Hi all and welcome back to my vlog. This is the house tour vlog. To be very precise, it is an empty house tour vlog actually. And इस vlog के साथ I want to reveal one news आप सबके साथ that we are relocating to Mumbai. Yo! So सोचा कि मुंबई जाने से पहले आपको एक बार घर दिखा दे अपना. ऑल तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स थे कि अच्छे से घर डेकोरेट करके मैं घर दिखाऊंगी, बट God has another plans. So starting from here, this is my hall and अभी तो पूरा खाली है. Only I have a मंदिर section in my hall. तो अगर आप देखेंगे कि मेरे बिल्कुल पीछे द हॉल इज़ एम्प्टी एंड दिस स्पेस इज़ एक्चुअली फॉर सोफ़ा एंड दी सेंटर टेबल जो कि अभी नहीं है. एंड बिल्कुल उसके सामने देर इज़ अ मंदिर एंड besides the मंदिर there is a balcony which is the drawing room balcony. और सबसे अच्छी बात इस घर की ये है कि एक्चुअली मेरी मेड जो थी वो मेरे व्यू में आ गई थी बिल्कुल बीचों बीच. सो आई थॉट कि अभी अब जाओ आप उधर साफ़ करो, मैं ज़रा पहले यहाँ का व्यू दिखा लूँ. या सो आई वाज सेइंग कि इस घर की सबसे अच्छी बात ये है कि इस घर में 4 बालकनीज़ हैं जिसकी वजह से घर बहुत एयरी रहता है, बहुत फ्रेश रहता है, सनलाइट भी आती है और मतलब बहुत अच्छा लगता है. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई ड्राइंग रूम बालकनी. और ऑल्दो ये बालकनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं थी बिकॉज़ ये ड्राइंग रूम से थी और हमारा इस साइड पे कोई ज़्यादा काम होता नहीं था, तो ये बालकनी ज़्यादातर बंद ही रहती थी. लेकिन ये था कि वेन एवर वी यूज़ टू सिट इन ड्राइंग रूम और जब हम चिल करते थे तो उस टाइम पे हम लोग इस बालकनी का पूरा उपयोग करते थे. नाउ बिसाइड्स दिस बालकनी वी हैव अ मंदिर. और ये जो एरिया है, जो सेक्शन है, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट. और इस पर बहुत डिस्कशन हुआ था मेरा और आकाश का कि इतना बड़ा मंदिर घर में होना चाहिए कि नहीं. एंड आई वॉज इन फेवर कि होना चाहिए एंड आकाश वॉज टोटली अगेंस्ट इट. उनका ये आइडिया था कि बहुत ही छोटा सा मंदिर होना चाहिए. बट फाइनली ये मंदिर पे हम अग्री हुए. और अगर आप देखेंगे बहुत स्पेशियस है, अंदर सामान रखने की भी बहुत अच्छी जगह है, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए भी है. अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग शेल्व्स बने हुए हैं और दिस इज़ द डेकोरेटेड वन. ये मेरे पे एक इमेज था तो मैंने सोचा दिखा दूँ. नाउ दिस इज़ द मास्टर बेडरूम. और यहाँ पर मेरी, आकाश और किया की बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, बहुत खेला है. नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन ऑफ द रूम, बिल्कुल मेरे पीछे इज़ दी LED पैनल. और यहाँ पर हमारा टीवी था जो कि अब उतर गया है ऑफ कोर्स. और विद दी LED पैनल वी हैव दी LED लाइट्स. और वीकेंड्स पे बहुत सही माहौल रहता है, ये लाइट्स ऑन करके हम चिल करते हैं. बिल्कुल LED पैनल के साथ यू सी अ ड्रेसिंग टेबल विद अ फोकस लाइट अबव. और इसमें मिरर ऑलरेडी माउंटेड है. ये दोनों चीज़ें इनफैक्ट LED एंड द ड्रेसिंग टेबल आर वॉल माउंटेड जस्ट बिकॉज मेरे को ये रूम स्पेशियस चाहिए था. मेरे को ज़्यादा जगह नहीं यूटिलाइज़ करना था इस रूम में. अगर आप देखेंगे इस ड्रेसिंग टेबल के अंदर शेल्फ्स भी हैं मेरे कॉस्मेटिक्स के लिए. ऑल्दो मैं मेकअप नहीं करती हूँ बट पता नहीं क्यों फिर भी ये भरा रहता था. खैर जोक्स अपार्ट, सो दिस इज़ द ड्रेसिंग टेबल एंड द LED पैनल. और उसके बिल्कुल नीचे देयर इज़ अ सेक्शन जहाँ पर हम लोग किया के टॉयज़ रखते थे. इनफैक्ट ऑन द LED पैनल एज वेल. कुछ कभी कभी मेरे को ड्राइंग करने का मन करता था तो वो मैं वहाँ रख देती थी या फिर किया के टॉय से ही वो भरा रहता था. और तो काइंड ऑफ वो स्पेस भी यूटिलाइज होता था. Now if you see below the LED panel there are 2 shelves, one on the right and one on the left. And those 2 shelves are for storages only. And with this we have a wardrobe also. Wardrobe में ज़्यादातर मेरे ही कपड़े रहते थे. और ये एक्चुअली में मेरा ही wardrobe था जो कि मैं यूज़ करती थी. और इसमें भी अच्छी खासी स्टोरेज थी हमारी. And with this master bedroom we have a washroom attached, जो कि लाइक बहुत ईज़ था हम लोग के लिए. ये वॉशरूम मेरा फेवरेट था. Now from this master bedroom we have a balcony which is the biggest balcony हमारे घर की. और यहाँ से व्यू जो होता है भाई मज़े ही आ जाते हैं. चाहे कोई भी मौसम हो, यहाँ बैठ के चिल करना या मेडिटेट करना इज़ लाइक
अ प्लस पॉइंट, अ पॉजिटिव थिंग। और सबसे बड़ी बात इस बालकनी की ये है कि मेरा सबसे फर्स्ट व्लॉग का इंट्रोडक्शन इसी बालकनी में शूट हुआ था, इफ़ यू सी। तो मैं बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील कर रही थी जब मैं ये वीडियो अभी शूट कर रही थी एक्चुअली। नाउ इफ़ यू सी द व्यू फ्रॉम द बालकनी, you'll see that there is the main entrance, then there is a park, then the swimming pool, and then there is an amphitheater which you'll see, and kids park भी है। तो like everything is visible from this balcony। तो बहुत मज़े आते हैं इस बालकनी में बैठ के। एंड इफ़ यू सी दैट हमारी इस मास्टर बेडरूम बालकनी के साथ इज़ दी कॉमन रूम बालकनी अटैच्ड, जो कि हमने ऑलरेडी चिक से कवर करा रखा है, just in case we need some extra storage space or some extra area, some private area. Now this is the common room, or we can say the guest room or a play room for Kia। बहुत सारे uses हैं इस रूम के, और बहुत efficiently हमने ये रूम डिज़ाइन करवाया था। So this is basically किया का भी रूम बोल सकते हैं। चलिए, नाउ इफ़ यू सी ऑन द वेरी राइट साइड ऑफ दिस रूम इज़ अ बुक शेल्फ एंड अ स्टडी टेबल कम माई वर्क स्टेशन। तो यहाँ पे मेरा ऑफिस का काम चलता रहता है, या हमने यही सोचा था कि किया भी यहीं पे काम करेगी। एंड इट हैज़ अ फोल्डेबल टेबल, जो कि जब हमें काम करना हो हम खोल लेते हैं, अदरवाइज़ वो बंद रहता है ताकि थोड़ा एफिशिएंट रहे, थोड़ा स्पेस बना रहे। एंड अबव दिस टेबल इज़ द बुक शेल्फ, जहाँ पर हमारी बुक्स और स्टेशनरीज और ये सब सामान रहता था। एंड विद दिस वी हैव a desk, or we can say एक storage area है below the table for the books and the printer as well। and this particular section जो था हमारा initially plan नहीं था, ये हम लोग बनवाएं अभी, क्योंकि किया भी बहुत छोटी है, क्योंकि ये उसी को देखकर हमने सोचा था कि हम ये सब भी इंक्लूड कराएंगे। बट देन फिर जिस तरीके से डिज़ाइनिंग दिमाग में आती रही और जिस तरीके से सब होता चला गया, तो ये हमारा रूम का पार्ट हो गया। नाउ अबव दिस यू विल सी अ लॉफ्ट, एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर द स्टोरेज सेक्शन, फॉर द स्टोरेज पार्ट, क्योंकि हर जगह स्टोरेज रहे। स्टोरेज कम नहीं पड़नी चाहिए, चाहे सामान कितना ही कम ज़्यादा हो, लेकिन स्टोरेज पूरा रहना चाहिए, क्योंकि कोई सामान बाहर दिखे वो पसंद नहीं आता है। तो अगेन दिस इज़ अ लॉफ्ट, और यहाँ पे हमारा सब एक्स्ट्रा सामान रहता है। और इसके अलावा वी हैव अ सेपरेट लाइटिंग फॉर दिस रूम एज वेल, फॉर दिस सेक्शन एज वेल। इफ़ यू सी अंदर सॉकेट है, एंड इट हैज़ अ सेपरेट लाइटिंग फॉर द बुक शेल्फ एंड द स्टडी टेबल, एंड देयर इज़ अ चार्जिंग पॉइंट एज वेल, ताकि अगर हम काम कर रहे हैं तो लैपटॉप चार्जिंग के लिए हमारे पास सॉकेट वहीं के वहीं अवेलेबल हो। नाउ दिस इज़ द बेड, एंड अबव द बेड देयर आर 2 शेल्स, दे आर बेसिकली ग्लास शेल्स। एंड ये सेक्शन बेसिकली मैंने अपने टेडी बियर्स, अपने प्यार के लिए बनवाया था, कि जितने मेरे कलेक्शंस है टेडी बियर के वो यहीं विजिबल रहें, यहीं रहे, और डस्ट भी ना पड़े उन पे। और इनके लिए भी मैंने सेपरेट लाइटिंग असाइन करी थी, ताकि यू नो जब अंधेरा कर दो रूम में और ये लाइट जलाओ तो टेडी बियर्स दिखते हैं, वो बहुत सही लगता है। सी टू इट इफ आई हैव एनी फोटोज। नाउ आई हैव अ मॉड्यूलर बेड हेयर। इसका आइडिया बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर कोई भी गेस्ट आते हैं घर में, या हमारे इन लॉज आते हैं, तो उस केस में ये बेड का उपयोग होगा, अदरवाइज ये बेड रहेगा बंद। और ये रूम रहेगा किया के लिए, जिसमें वो खेलेगी, उसके पास पूरा स्पेस रहेगा। और एक्चुअली में बहुत सक्सेसफुल था ये आइडिया। हम लोग ये बेड बंद कर देते थे और किया लिटरली पूरे रूम में खेलती थी, उसके पूरे टॉयज बिखरे रहते थे। फिलहाल मैं दिखाती हूँ कि कैसे ये मॉड्यूलर बेड है, मतलब ये कैसे बंद होता है। तो हमें इसको उठाकर बस बंद कर देना होता है, एंड देन साइड से हुक प्लेस कर देना होता है, एंड बाय दिस हमारा ये बेड बंद हो जाता है। एंड इट एक्ट्स एज अ वॉल। अगर हम कोई भी पिक्चर वगैरह क्लिक करें इसके आगे, तो ये वॉल ही लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बेड है अलग से। और इसलिए अगर आप देखेंगे पूरा स्पेस मेरा खाली है। यहाँ पर लिटरली मैं पढ़ाती भी थी बच्चों को, यहाँ पे किया खेलती भी थी। और अगर आप देखेंगे बेड के नीचे भी स्टोरेज सेक्शंस हैं, तो वहाँ पर भी मैंने नहीं छोड़ा कि भाई स्टोरेज तो मेरे को हर जगह चाहिए। ये पूरा स्टोरेज एरिया था, 3 शेल्स थी, और तीनों शेल्स में मैं कुछ ना कुछ रखती थी। तो बहुत अच्छे से लाइक यूटिलाइज हुआ है ये प्लेस भी। और जब यूज़ में चाहिए होता था बेड, तो हम लोग इसको
ओपन कर देते थे। ये मैट्रेस भी जो आपको दिख रहा है ये बेड के साथ ही हमको मिला था एंड दिस इज़ ऑर्थो मैट्रेस। तो बहुत मतलब हमारे बैक को आराम रहता था। और अगर आप इसका बैक पार्ट देखेंगे वो भी काफ़ी कलरफुल एंड एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट करा था हमारी वॉच के साथ, जो कि अब नहीं है। अगेन आई विल सी अगर मेरे को पिक्चर्स दिखती हैं तो। एंड विद दिस वी हैव अ वार्डरोब ऑल्सो इन द रूम, जैसे कि हमारे मास्टर बेडरूम में था, और सेम वैसा ही स्टोरेज एरिया है वार्डरोब में भी। और ये आकाश का वार्डरोब था और यहाँ पे सारा आकाश का सामान रहता था। तो पूरा मतलब यूटिलाइजेशन हुआ है इस रूम का टू द फुलेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई हैप्पी प्लेस इज माई किचन एंड इट इज़ अ फुल मॉड्यूलर किचन ऑन बोथ द साइड्स विद गुड शेल्स अगेन स्टोरेज के लिए। एंड द मेन थिंग जिस पे मैंने फोकस करा इज द प्लेटफॉर्म लाइट्स ऑन बोथ द साइड्स, ताकि मेरे खाने पे पूरा फोकस, पूरी लाइटिंग होनी चाहिए। और इधर मैंने काफ़ी रील्स बनाई हैं, मैक्सिमम मेरे व्लॉग्स भी यहाँ पे शूट होते थे। तो तभी ये मेरा लाइक हैप्पी प्लेस है, मेरा स्वीट क्यूट छोटा सा किचन। एंड विद दिस वी हैव अ किचन बालकनी एंड ये मेरा वॉशिंग एरिया भी होता था, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रहती थी। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई किचन बालकनी। सो दैट्स इट फॉर माई होम टूर। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस घर में और बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है घर अभी छोड़ते वक्त, लेकिन कोई नहीं, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि जो भी आगे रहे वो सब अच्छा रहे। एंड दिस व्लॉग वॉज वेरी क्रिस्प एंड आई होप यू लाइक्ड इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कॉमेंट, शेयर टू दिस वीडियो एंड बाय बाय, टा।